तो इस सीरीज का ये हमारा वीडियो नंबर 8 है जिसमें हम देखेंगे क्लस्टरिंग। तो हम क्लस्टरिंग को शुरू करेंगे के मीन क्लस्टरिंग से। तो बेसिकली क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग वो होता है कि हम सेम काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को एक अलग क्लस्टर बना दे, मतलब एक अलग डेटा सेट बना दे सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स का, सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज का। तो जो के मीन क्लस्टरिंग है वो क्या है? K-means clustering is popular, unsurprised machine learning algorithm for partitioning a dataset into k distinct, non-overlap groups or cluster based on their feature similarities. सिमिलरली के मीन क्लस्टर में भी वही है कि हम लोग ये बहुत पहले तो बहुत पॉपुलर है मशीन लर्निंग में। और ये हमें कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये के मीन क्लस्टरिंग क्या करता है, एक जो डेटा सेट होता है उसके एन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स बना देता है, मतलब अलग अलग सेट बना देता है जो सेम काइंड सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होता है। ठीक है। It aims to minimize the variance with each cluster, making the data points within a cluster as similar as possible and the data point between the cluster as different as possible. मतलब इसका जो मेन एम है वो ये है कि सेम काइंड ऑफ डेटा का एक क्लस्टर बना दे और जो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं डेटा वो अलग अलग हो जाएगा। सिंपल सा। K-mean clustering is typically used when you want to discover pattern in data such as customer segmentation, anomaly detection और group similarly items. तो सिमिलरली मीन्स हमारा जो के मीन क्लस्टरिंग है वो कहाँ यूज होता है? तो इसका जो पैटर्न है वो कस्टमर सेगमेंटेशन में, एनामोली डिटेक्शन में और ग्रुपिंग सिमिलर आइटम में यूज होता है। अब हमारा आता है कि के मीन क्लस्टरिंग वर्क कैसे करता है या एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है इसमें इनिशियलाइज होता है। हम लोग पहले क्लस्टर बनाते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर की हमें जरूरत है। देन हम लोग उन क्लस्टर को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और इन्हें इनिशियली सेंट्रॉइड्स मतलब एक सेंटर क्लस्टर देते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट स्टेप। इस स्टेप में हम लोग हर एक पॉइंट को एक नियरेस्ट सेंट्रॉइड असाइन करते हैं। ठीक है। A data point is assigned to the cluster whose centroid is closest to it using the distance matrix such as Euclidean। मतलब हम लोग जो पास पास में होते हैं ना एडजेसेंट क्लस्टर, उन्हें वैल्यू असाइन करते हैं किसके बेसिस पे? यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो हमने मैथ्स में पढ़ा होता है। देन अपडेट करते हैं हम लोग एक स्टेप को, जो हमारी अपडेट स्टेप होती है इसमें हम लोग सेंट्रोइड को अपडेट कर देते हैं। After all data points are assigned to cluster, recalculate the centroids of each cluster. Then new centroid means average of 12 point. Then हम रिपीट करते जाते हैं, ये स्टेप्स को असाइन करते हैं, देन अपडेट करते हैं, असाइन देन अपडेट। इससे हमारा एक इटरेशन चलता जाता है और हम लोग एक एंड पॉइंट पे आ जाते हैं। देन मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है इनिशियलाइजेशन करने के लिए? तो वो तो हम लोग ऐसा कोई सा भी रेंडम डेटा सेट निकाल सकते हैं। देन असाइन करते हैं। देन ये अपडेट करने का सेंट्रोइड्स को फॉर्मूला है जहाँ पर हमारा एन नंबर ऑफ क्लस्टर्स रहते हैं, हमारी अलग अलग वैल्यूज रहती है। देन चूजिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर। अब हम लोग क्लस्टर के नंबर कैसे चूज करेंगे? तो वन ऑफ द चैलेंज ऑफ के मीन क्लस्टर इज सिलेक्टिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। मतलब हम लोग ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि हम कैसे के मीन क्लस्टर सिलेक्ट करें। अगर हमारे बहुत छोटे हैं तो हमारा अंडर फिट हो जाएगा, अगर हमारे बड़ा है तो ओवर फिट हो जाएगा। तो इसके लिए मेथड यूज होती है एल्गो मेथड, जिसमें हम लोग एक क्लस्टर में स्क्वायर मतलब स्क्वायर का सम करते हैं। और जो दूसरी होती है वो होती है सिलहॉटी स्क्वायर। इसमें हम लोग करते हैं जो मैट्रिक मेजर होता है सिमिलरली ईच पॉइंट का कंपेयर करते हैं एक क्लस्टर को अनदर क्लस्टर से। और इसमें हमारा होता है गैप स्टेटिस्टिक भी होता है। हमारा जो सेकंड मेथड था वो WCSS होता है। ठीक है। थर्ड होता है हमारा सिलेक्ट और फोर्थ होता है हमारा गैप स्टेटिस्टिक। देन एडवांटेज क्या होते हैं के मीन क्लस्टरिंग के? तो जो के मीन क्लस्टरिंग है वो सिंप्लिसिटी और इफिशियंसी प्रोवाइड करता है, इजी होता है इम्प्लीमेंट करने में, कंप्यूटेशनल इफेक्ट में। ठीक है। और लार्जर डेटा सेट पे काम करने में स्केलेबिलिटी होता है, जो एल्गोरिदम है वो हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं किसी भी डायमेंशन में। वर्सेटिलिटी होता है कि मतलब ये न्यूमेरिक डेटा पे भी काम कर सकती है और अलग अलग डेटा टाइप अलग अलग एप्लीकेशन पे भी काम कर सकती है, जैसे इमेज कंप्रेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन। देन आता है इंटरप्रिटेबिलिटी। जो हमारा के-मीन क्लस्टरिंग है वो हमें सेंट्रोइड प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे लिए ईज़ी हो जाता है इंटरप्रेट करना। और हमारे लिए जो क्लस्टरिंग है वो बहुत ईज़ी हो जाता है कि हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को एक साथ एक ग्रुप में रख सकें। एडवांटेज होने के साथ-साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जो कि है प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टरिंग। अगर हम लोग पहले से प्री डिफाइन कर देंगे और हमारा नंबर गलत लिखा तो हमें प्रॉब्लम होगी, जैसे हमने अभी देखा था अंडरफिट और ओवरफिट का प्रॉब्लम। देन होता है सेंसिटिविटी टू इनिशियलाइज। जो के मीन होता है वो सेंसिटिव होता है इनिशियलाइज प्लेसमेंट में सेंट्रोइड के, मतलब अगर हमने गलत सेंट्रोइड दे दिया तो फिर वो हमारा गलत तरीके से काम करेगा ना। देन आता है अजम्पशन ऑफ स्पेरिकल क्लस्टर। और फिर हमारा होता है आउटलायर्स। ये हमारे 4 डिसएडवांटेज है, मेजर डिसएडवांटेजेस। देन इम्प्रूविंग केमिन क्लस्टरिंग। हम लोग केमिन क्लस्टरिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो पहली चीज इनिशियलाइज करके, जो हमारी स्मार्ट इनिशियलाइज टेक्निक है कि हमें जो सेंट्रोइड होंगे
वो हमें एकदम एक्यूरेट इनिशियलाइज करेंगे तो हम के मीन क्लस्टरिंग को बहुत इजीली कर सकते हैं। देन होता है मिनी बैच के मीन। यहाँ पर हम लोग लार्ज डेटा पे काम करते हैं जहाँ पर हमें जरूरत होती है कि हम छोटे छोटे वेरिएंट्स में हमारा डेटा डिवाइड करें सब उसमें, और हम लोग सेंट्रोइड को हमेशा अपडेट करते जाएं। देन होता है यूजिंग डिफरेंट डिस्टेंस मेथड। ऑल दो के मीन टिपिकली यूज यूक्लिडियन डिस्टेंस। हम लोग जैसे हमारा जो के मीन है उसमें हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस करके हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं, बट हम अदर मैट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, जैसे मैथड का। और भी अदर जो डिस्टेंस होते हैं हम लोग वो उन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग के मीन क्लस्टरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन जो के मीन क्लस्टरिंग होती है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कस्टमर सेगमेंटेशन में जहाँ पर हमें एक ग्रुप ऑफ कस्टमर को साथ में रखना है कि कौन से कस्टमर क्या चीज खरीद रहे। अगर एक वाटर बॉटल है तो कितने कस्टमर्स ने वो वाटर बॉटल का क्लस्टर खरीदा है। देन हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग, जो हमारा एक ग्रुप होता है डॉक्यूमेंट्स का एकदम टॉपिक्स का। देन इमेज कंप्रेhension होता है, एनामोली डिटेक्शन और मार्केट बेस्ड जनरेशन। तो ये हमारा के मीन क्लस्टरिंग था, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब हम एक कोड के थ्रू समझेंगे के मीन क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का एग्जांपल है, सेम इंपोर्ट करते लाइब्रेरी को। देन हमने क्लस्टर बनाने के लिए एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने सैंपल्स डाले हैं, जिसमें हमने सेंटर्स डाले 4। देन विजुअलाइज करा हमारे डेटा को। देन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है के मीन क्लस्टरिंग। ठीक है, हमने क्लस्टर 4 दिए हैं यहाँ पे वैल्यू क्लस्टर की। देन ये हमारे फंक्शंस है जिनकी हेल्प से हम लोग लेबल देंगे क्लस्टर को और सारा कुछ। एंड देन हम इन्हें विजुअलाइज कराएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। के मीन क्लस्टरिंग ये ऐसी होती है। और ये रहे हमारी के मीन, जो हमने सेंट्रोइड्स दिए थे उनका हमने सिंबल ये दिया था, तो इस तरीके से हमारा के मीन क्लस्टरिंग आ गया। तो ये होता है हमारा के मीन क्लस्टरिंग। तो हमने देख लिया क्या होता है क्लस्टरिंग, क्या होता है के मीन क्लस्टरिंग, क्या होता है, और हमने उसके एग्जाम्पल से उसका कोड भी देख लिया कि कैसे के मीन क्लस्टरिंग वर्क करता है। थैंक यू।